व्हाट्स गुड यू गाइस, आई वेलकम यू टू वन मोर वीडियो विद अस। मेरा नाम है रितेश और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एग्रीकल्चर इस चैप्टर का 6th वीडियो। इसके पहले हमने इस चैप्टर के 5 वीडियोस बना रखे हैं। यू कैन गो एंड चेक आउट अ प्लेलिस्ट फॉर दिस चैप्टर फ्रॉम वे विल बी एबल टू सी दोज 5 पार्ट्स फर्स्ट। आपने वो एक बार देख लिया, फिर आप इस वीडियो पे आइए। इससे पहले हम लोगों ने सारे के सारे जो फूड क्रॉप्स थे उसको कवर कर लिया था। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हमारा जो एजेंडा है, वी आर गोइंग टू बी कवरिंग ऑल द कैश क्रॉप्स दैट हैव बीन मेंशन्ड एंड जो थोड़े से मिसलेनियस क्रॉप्स जो है जो हमारे एग्रीकल्चर में ग्रो होते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लुक एट द टेक्सटाइल क्रॉप्स, स्पेसिफिकली जूट कॉटन। हम लोग एडिबल क्रॉप्स, एडिबल कैश क्रॉप्स जो है जो कि शुगर केन एंड टोबैको है उसके बारे में स्टडी करेंगे। विल स्टडी अबाउट द इंडस्ट्रियल कैश क्रॉप विच इज़ रबर, and we'll also look at the two miscellaneous topics relating to spices and condiments as well as fruits, vegetables and flowers. All right, now without wasting any further time, let's just begin. Now the first textile cotton crop that we're going to study is going to be cotton. अब cotton एक खरीफ क्रॉप है एंड एक खरीफ कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप्स ये जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उसका बेसिक फंडा ये है दैट इसका जितना भी आउटपुट होगा इट इज़ मेंट ओनली एंड ओनली फॉर कमर्शियल सेल। जो भी हमारा फार्म में से आउटपुट निकलता है हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए या खुद के रिक्वायरमेंट्स में ज़रा भी कुछ यूज़ नहीं करते। इसका जितना भी आउटपुट होता है पूरा का पूरा कमर्शियल सेल या एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई दीज क्रॉप्स आर रेफर टू एज कैश क्रॉप्स। इंडिया जो है, इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है दे आर वेरी सूटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन एंड वी रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड फॉर प्रोडक्शन, यूज एज वेल एज एक्सपोर्ट, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया and cotton becomes a very important commercial crop as far as India is concerned. कॉटन का इतना यूज़फुल होने की वजह से हम उसको वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। नाउ इट हैज़ गॉट मल्टीपल यूजेस एज फार एज द कॉटन क्रॉप इज़ कंसर्न। तो जो सीड बिना का जो पार्ट होता है, वाइट पोर्शन जो होता है, उसको हम लोग डेफिनेटली फॉर फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल्स के लिए यूज़ करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो द कॉटन सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड उसके बाद भी जो बच जाता है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, जो ऑयल केक बच जाएगा, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फॉडर टू फीड द एनिमल्स, राइट। अब ये जो हमारा क्रॉप है इसकी क्रॉपिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। बीइंग अ हॉट एंड ह्यूमिड क्रॉप, मतलब ये जो क्रॉप है इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सूटेबल होता है। सो इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा ब्लैक सॉइल, जब हमने चैप्टर 8 भी पढ़ा था उसमें भी देखा था कि ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। सो ब्लैक लावा सॉइल इज़ वेरी सूटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन और इसके पीछे के दो रीजंस हैं। दिस पर्टिकुलर सॉइल इज़ रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज इस सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। सो दीज टू फैक्टर्स मेक black soil the best companion for cotton cultivation. Apart from that, if we talk about rainfall, this crop requires 30 to 70 degrees or 30 to 70 centimeters of rainfall. बट अगर इसमें ज़रा भी बर्फ़ या फ्रॉस्ट गिर गया तो ये क्रॉप बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, राइट। सो वी हैव टू एंश्योर दैट दिस पर्टिकुलर क्रॉप इज़ केप्ट सेफ फ्रॉम फ्रॉस्ट। ज़रा भी बर्फ़ या ओले नहीं गिरने चाहिए, राइट। नाउ इफ विल टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ कल्टिवेशन जहाँ पे क्रॉप ग्रो होता है, सो वी हैव द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब ये जो स्टेट्स हैं मैंने इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखा है। अगर आप इसको इंडिया के मैप में देखोगे तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एक सीक्वेंस में एक के नीचे एक के सारे स्टेट्स आते हैं। तो आप इस तरीके से एक मेमोरी की तरह याद कर सकते हो कॉटन के लिए, राइट। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात है नंबर 1 पोजीशन पे एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न। तो ग्लोबली हम लोग सेकंड रैंक पे आते हैं, बट गुजरात जो है वो इंडिया में जितना कॉटन ग्रोथ होता है उसमें नंबर 1 पे आता है। एंड इसके पीछे का रीज़न ये है कि गुजरात में जितना भी कॉटन कल्टिवेशन है उसमें हम लोग बीटी कॉटन सीड्स यूज़ करते हैं। बीटी का मीनिंग है बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कॉटन सीड्स। साधारण भाषा में अगर मैं बोलूँ तो आपको HYV सीड्स के बारे में पता होगा जिनको ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे यूज़ किया जाया था, राइट। नाउ दीज सीड्स, because these are biotechnological seeds, because these are a special variety of seeds, इसका जो प्रोडक्शन रहता है वो भी ज़्यादा रहता है एंड जो क्रॉप का क्वालिटी होता है दैट इज़ ऑल्सो मच मोर सुपीरियर कंपेयर टू अदर वेराइटीज़ ऑफ कॉटन एंड अदर एरियाज जहाँ पे आपको कॉटन मिलता है। दैट इज़ वाई गुजरात का जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एरियाज इन गुजरात जहाँ पे कॉटन कल्टिवेशन होता है, सो वी हैव प्लेसेज लाइक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट। सो ऑल दीज फेमस सिटीज़ एज फार एज गुजरात में कॉटन कल्टिवेशन इज़ कंसर्न। अब कॉटन के बाद हमारा जो अगला क्रॉप है जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ जूट। अब जूट ये क्रॉप अभी धीरे धीरे थोड़ा कम पॉपुलर होते जा रहा है,
बट एज़ फार एज इंडिया का एग्रीकल्चर इज़ कंसर्न, इंडिया इज़ रैंक नंबर 1 एज़ फार एज ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ जूट इज़ कंसर्न। इस क्रॉप को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं और इसके मल्टीपल यूजेस हैं। इसको हम लोग क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट टू मेक गनी बैग्स, मैट्रेसेस और लॉट ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, राइट। अब ये जो क्रॉप है इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए फॉर टेम्परेचर रेंज ऑफ 30 डिग्रीज टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो हमारा जूट कल्टिवेशन है इसको चाहिए फर्टाइल डेल्टा वाली सॉइल। इसका मीनिंग ये है, फर्टाइल डेल्टा सॉइल उन्होंने यूज़ किया है वर्ड्स आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, बट जो डेल्टा पे सॉइल मिलती है वो कौन सी टाइप की सॉइल होती है गाइस? वो सॉइल है जो रिवर के द्वारा लाई गई है। सो एज अ रिजल्ट वी विल रेफर टू इट एज एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल तो चाहिए, बट एलुवियल भी दो टाइप की होती है। वी हैव द खादर सॉइल एज वेल एज वी हैव द बांगर सॉइल। तो बांगर सॉइल जो होता है दैट इज़ ओल्ड एलुवियल एंड जबकि खादर इज़ न्यू एलुवियल। आपके टेक्स्ट बुक में खास तौर पे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं न्यू सेडिमेंट। तो न्यू सेडिमेंट का मीनिंग क्या होगा? जो हर साल रिन्यू होते रहते हैं, जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, राइट। सो ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टाइल डेल्टा सॉइल विच इज़ अ न्यू सेडिमेंट एडेड एवरी ईयर, इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की जगह पे आप सिंपल क्या लिख सकते हो कि जूट कल्टिवेशन के लिए खादर सॉइल या एलुवियल सॉइल सूटेबल है। नाउ जूट हाई मेंटेनेंस क्रॉप है, यहाँ को रेनफॉल जो है इट नीड्स मोर देन 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप। और इस वजह से हम लोग जो है हमारे कंट्री के अंदर लेबर इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है जितना बांग्लादेश में है। सो एज ए रिजल्ट बांग्लादेश जो है वो हमसे ज़्यादा जूट कल्टिवेशन कर लेते हैं हमसे कम कॉस्ट के अंदर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट मार्केट, जब ग्लोबल लेवल के ऊपर हम जूट की बात करते हैं तो बांग्लादेश हमारे पास से कॉस्ट में एडवांटेज ले जाता है, right? So although we are the greatest producer, but we sometimes because of lack of labor, sometimes because of high production cost, ये धीरे धीरे और कम पॉपुलर होते जा रहा है। एंड मोर ओवर जैसे हम लोग बात करते हैं अबाउट एनी नेचुरल फैब्रिक, बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक्स दैट हैव कम अप, नेचुरल फैब्रिक्स लाइक कॉटन एंड जूट हैव ऑलवेज फेस्ड अ बिगर प्रॉब्लम एज फार एज द मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस इज कंसर्न। अब बिकॉज हम लोगों ने देखा कि ये जो जूट क्रॉप है इट ग्रोज इन फर्टाइल डेल्टा सॉइल, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको कहाँ पे ग्रो होगा? हमारे कंट्री में अगर हम लोग बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मैसिव रिवर जो है दैट इज़ गंगा। तो गंगा का जो डेल्टा रीजन है और जिन जिन स्टेट्स में से ये पर्टिकुलर रिवर पास होती है उन एरियाज़ के अंदर हम लोगों को जूट कल्टिवेशन देखने मिलेगा। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, दीज आर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर जूट कल्टिवेशन। द नेक्स्ट क्रॉप दैट वी गोइंग टू बी स्टडिंग इज शुगर केन। शुगर केन जो क्रॉप है इसको थोड़ा समझने में आपको थोड़ा कष्ट लगाना पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से इन शब्दों को परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इफ़ यू लुक एट द वर्ड्स विच हैव बीन मेंशन्ड तो उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा। यहाँ लिखा है कि इंडिया जो है ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन सबसे ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर हम पूरे दुनिया में देख लें कि हर कंट्री में कितना शुगर केन ग्रो होता है, तो जो एरिया कवरेज है कितने ज़मीन पे शुगर केन ग्रो किया गया है, अगर इस सारे कंट्रीज़ का हम डेटा निकालें तो उस डेटा में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर केन का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ऑल्दो लैंड सबसे ज़्यादा यूज़ है बट आउटपुट सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर नहीं है। अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में ब्राज़ील जो है वो हमसे ज़्यादा आगे है। इसका मीनिंग लैंड का यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं बट लैंड का सबसे अच्छा यूज़ कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है। तो अगर ओवरऑल लैंड कवरेज की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे है बट फिर भी आउटपुट ज़्यादा किसका आता है? ब्राज़ील का आता है। Now when we talk about sugarcane, this particular crop is really important from the lot of commercial points of view, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेजेस पे और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल ये में से यूजेस निकलते हैं, प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसको हम बेच के पैसा बना सकते हैं। तो प्राइमरी यूज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा शुगर केन का रहेगा कि हम उससे शुगर बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे या जैगरी बनाएंगे। फिर जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद, शुगर और जैगरी एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बच जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम लोग खांडसरी बोलते हैं, राइट। एंड लास्ट में इसका जो आउटपुट रहता है इसको एथेनॉल या बायोफ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। एंड आजकल जो नए पेपर इंडस्ट्रीज़ है वो लास्ट में जो बच जाता है उसका जो हस्क बच जाता है उससे पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। सो दीज आर द जनरल पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू शुगर केन। इफ़ यू लुक एट द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स तो दिस अगेन इज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट क्रॉप। तो 21 से 27 डिग्रीज इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर्स चाहिए एंड ब्लैक और एलुवियल सॉइल में ये क्रॉप जो है वो ग्रो हो जाता है। अब अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट एरियाज ऑफ कल्टीवेशन तो यहाँ पे दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। महाराष्ट्र में मैक्सिमम प्रोडक्शन निकलता है
जबकि यूपी में सबसे ज़्यादा ज़मीन ऑक्यूपाइड है फॉर शुगर केन कल्टिवेशन। तो जैसे हमने इंडिया और ब्राज़ील वाला सिस्टम देखा था ना, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती होती है शुगर केन की ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ से निकलता है? ब्राज़ील में से। सेम तरीके से जब इंडिया के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे शुगर केन की खेती है, लेकिन जो हम लोग पर हेक्टर यील्ड बोलते हैं, आउटपुट सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट निकालता है? महाराष्ट्र निकालता है। ठीक है। अब अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी शुगर केन का हम लोग ग्रोथ करते हैं, बट ये सिर्फ सौराष्ट्र रीजन में ज़्यादातर किया जाता है। ऑलराइट, so that's all as far as sugarcane is concerned. Now we look at the next crop, which is tobacco. अब टोबैको एक खरीफ क्रॉप है एंड इंडिया इज अमॉन्ग्स्ट द टॉप 4 ग्रोवर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ टोबैको, राइट। सो यूएस, चाइना, ब्राज़ील और इंडिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं जो टोबैको ये क्रॉप को ग्रो एंड एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ गुजरात जो है, इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप 4 एक्सपोर्टर्स, बट विद इन इंडिया गुजरात जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग 80% ऑफ बीडी प्रोडक्शन। नाउ बीडी इज़ बेसिकली टोबैको की क्रॉप को यूज़ करके जो एक सिगरेट बनाया जाता है उसको बीडी बोलते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस नो एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न दैट tobacco smoking is not good for health. It is very very harmful for health and it causes cancer. So we must never ever touch tobacco in our lives. ठीक है, ट्राई करिए, अवॉइड कीजिए। अगर आपको पता है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे बुरी आदतों में हैं तो उनको भी रोकिए। आस्क देम टू गेट प्रोफेशनल गाइडेंस एंड एडवाइस एंड स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। अब इसके बारे में गवर्नमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। देर आर अ लॉट ऑफ कैंपेन्स दैट आर बीइंग एडवर्टाइज फॉर बैनिंग टोबैको एंड रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ टोबैको, एंड सिक्किम इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जिसने गुटखा को बैन कर दिया है कम्प्लीटली, एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप। आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टेट्स शुड फॉलो सूट ऑफ सिक्किम। सिक्किम से काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स को लर्निंग लेना चाहिए और हम लोगों को इसका यूजेज जो है वो कम करना चाहिए। बाहर के देशों में बेचो, उससे पैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट अपने देश में लोगों की सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें टोबैको स्मोक नहीं करना, राइट। इफ लुक एट द क्रॉप रिक्वायरमेंट्स फॉर टोबैको, इसको सैंडी लोमी सॉइल चाहिए, तो इट्स अ वेरी लो मेंटेनेंस क्रॉप, आसानी से कहीं पे भी उग जाता है। इसकी इतनी फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स की इतनी ज़्यादा मगजमारी नहीं है, बट एट द सेम टाइम सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लाइमेट इसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये सैंडी लोमी सॉइल ज़रूरी है। तो इसको सैंडी लोमी सॉइल जहाँ पे भी मिल जाएगा ना, वहाँ पे ग्रो तो हो जाएगा, बट टेम्परेचर और रेनफॉल की जो मगजमारी जो है, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड रेनफॉल 100 सेंटीमीटर्स, अगर ये नहीं भी होगा बट अगर सॉइल अच्छा है ना, तो टोबैको आराम से ग्रो हो सकता है। इफ़ यू टॉक अबाउट एरियाज ऑफ कल्टिवेशन, तो इंडिया के अंदर गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, दीज आर द 3 स्टेट्स जहाँ पे अच्छा खासा ग्रो होता है। गुजरात के अंदर चरोत्तर रीजन एक है जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, महसाणा, आनंद और भी काफ़ी ज़्यादा जगह है, बट आप 3 नाम अगर याद रख लोगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। सो दैट्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट टोबैको इज़ ऑल अबाउट। नाउ द नेक्स्ट क्रॉप दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज़ रबर। अब रबर जो ये क्रॉप है, इसमें इंडिया का रैंक एज सच नहीं है, हमको फर्स्ट रैंक दिया हुआ है ग्लोबली जो कि है मलेशिया का। सो ऑल अक्रॉस द ग्लोब मलेशिया ये जो कंट्री है इट इज़ एट नंबर 1 एज फार एज रबर प्रोडक्शन इज कंसर्न। अब रबर का जो प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। रबर आता कहाँ से, उसका रॉ मटेरियल क्या है? रबर इज़ बेसिकली अ फिनिश प्रोडक्ट, बट उसका जो रॉ मटेरियल है वो होता है लेटेक्स। अब लेटेक्स इज़ बेसिकली हम लोग जो ट्रीज़ होते हैं उसके सैप में से जो मिल्क होता है वो निकलता है और उसके प्रोसेसिंग करके हम लोग रबर बनाते हैं। तो जो मिल्क फ्रॉम लैटेक्स ट्रीज़ होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे और उसको थोड़ा हीट प्रोवाइड करेंगे। तो व्हेन लेटेक्स, एसिटिक एसिड एंड हीट आर मिक्स टुगेदर, देन उसके थ्रू हम लोग रबर ये जो चीज़ है वो क्रिएट करते हैं। एंड रबर जो है इसका कमर्शियल यूज़ अगर देखने जाए तो टायर्स, ट्यूब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ एज फार एज द क्रॉप रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न, ये लोगों ने ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दिए, बट उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है एंड इट रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में ज़्यादातर रबर का ग्रोथ होता है। नाउ आफ्टर हैविंग कवर्ड रबर, वी आर गोइंग टू लुक एट 2 small topics, which is spices and condiments, and the next topic is about fruits, vegetables as well as flowers, right? तो spices and condiments के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया जो है कंट्री है, इसके यहाँ से जो स्पाइसेस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने जब इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन लोगों ने भी यहाँ पे क्यों आए थे वो लोग, बिकॉज दे वांटेड टू ट्रेड स्पाइसेस। उन लोग के कंट्री में ग्रो नहीं होता है, वो लोग चाहते थे कि इंडिया के जो स्पाइसेस है वो अपने कंट्री में इंपोर्ट करके ले जाए। इंडिया एंशियंट टाइम से
स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स का एक्सपोर्ट करता था। आज भी अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड प्रोडक्शन में 35% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का आता है। और ना ही हम लोग इस चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, ग्लोबली इसका डिमांड नहीं है, बट इवन लोकल मार्केट के अंदर विद इन इंडिया ऑल्सो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। अब ये जो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स को है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2 कैटेगरीज, 2 यूजेस की तरह, राइट। आपको डिटेल जो दिया हुआ है बहुत कम दिया हुआ है, बट हम लोग इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आंसर लिखेंगे। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द जनरल पॉइंट्स, हम लोग देखेंगे 2 यूजेस। तो 2 यूजेस को मैंने कैटेगराइज कर लिया है, फर्स्ट एज मेडिसिनल प्लांट्स एंड सेकंड एज फ्लेवर क्रॉप्स। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसमें हम लोग अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, करियाटू। अगर आपको याद होगा अपने ग्रेड 9 में नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो जो फॉरेस्ट वाला चैप्टर था, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर था, उसके अंदर आपने देखा था मेडिसिनल प्लांट्स और उनके काफ़ी ज़्यादा यूजेस बताए गए थे, राइट, इन ग्रेड 9। तो ये वही मेडिसिनल प्लांट्स है जो हमारे यहाँ पे ग्रो होते हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लेवर क्रॉप्स। अब फ्लेवर क्रॉप्स आर दोज थिंग्स विच आर नॉट की इंग्रीडियंट्स बट दे एनहांस द फ्लेवर ऑफ एनीथिंग दैट यू मेक। जैसे लेमन ग्रास है, मिंट है, इन सब चीज़ों को बेवरेजेस वगैरह में डाला जाता है सो दैट दे एड अ रिफ्रेशिंग टच टू एनीथिंग दैट यू मेक, right? So mint, menthol and lemongrass are these flavor crops which add an essence of flavor to any beverage that you make or sometimes even food, right? अब अगर इंडिया के लेवल पे बात करें, इंडिया के लेवल पे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर। प्रोड्यूसर मतलब क्या, हमारे यहाँ ग्रो होता है, और एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या, हम इंडिया से बाहर के कंट्रीज़ में बेचते हैं। व्हाट डू वी सेल सेल कोरिएंडर, जिसको हम लोग दाना भी बोलते हैं। वी सेल फेन्यूग्रीक विच इज़ मेथी। वी ऑल्सो सेल मस्टर्ड, सुआ एंड अजवेन। सो ये आपको टोटल 5 चीज़ें याद रखनी है जो इंडिया के पास से एक्सपोर्ट की जाती है और हम लोग प्रोड्यूस भी ज़्यादा करते हैं। अगर गुजरात में स्पेसिफिकली बात करें तो गुजरात के अंदर क्यूमिन सीड्स या जीरा हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं विद इन इंडिया। फेनल सीड्स, वरियाली या सौफ जिसको बोला जाता है, राइट। फेनल सीड्स का भी मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन गुजरात में से है। एंड लास्ट जो सीलियम हस्क, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में इसाबगोल बोलते हैं, तो इसाबगोल जो फाइबर क्रॉप है, इसको भी हम लोग गुजरात में मैक्सिमम ग्रो करते हैं। So that's all the information about spices and condiments. Now the last part that we're going to be studying is about fruits, vegetables and flowers. अब फ्रूट्स के मामले में ना इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, और हमारे पास वेराइटी ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। बट फिर भी हम लोगों के टेक्स्ट बुक में सिर्फ 3 फ्रूट्स के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ बनानास तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र में ग्रो होते हैं। Apples, of course, northern states like Jammu and Kashmir and Himachal, they are very famous. If you talk about grapes, तो grapes के काफ़ी ज़्यादा states दिए हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 examples लिखे हैं। So I've mentioned उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे ग्रेप्स ग्रो होते हैं। नाउ ग्रेप्स का एक स्पेशल फीचर जो आपको जानना है वो ये है कि इसका डिमांड जो है, डोमेस्टिक डिमांड इतना ज़्यादा है कि हमारा जो प्रोडक्शन है हमारे कंट्री में वो कम पड़ जाता है। तो इस वजह से हम बाकी कंट्रीज़ में से इस फ्रूट को इम्पोर्ट करवाते हैं, मंगवाते हैं, परचेज करते हैं बाहर के कंट्रीज़ में से। अब ये कंट्रीज़ कौन सी है? सो वी इम्पोर्ट ग्रेप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब वेजिटेबल्स के मामले में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, सो इट्स जस्ट बीन सेड दैट वी ग्रो अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स इन आर कंट्री। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ फ्लावर्स सिर्फ उन लोगों ने 4 एग्जाम्पल दिया है जिसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो वी ग्रो फ्लावर्स लाइक रोज़, जैस्मिन, मोगरा एंड मैरीगोल्ड। ये 4 टाइप के फ्लावर्स है जो हमारे कंट्री में ग्रो होते हैं, ETC लगा के छोड़ देने का, राइट। तो जस्ट राइट एट्सेट्रा, ये 4 वैरायटी लिख के आगे एट्सेट्रा छोड़ के आप आ जाना, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। सो विद दैट जो अलग अलग टाइप के हमारे क्रॉप्स थे वो तो हमने कवर कर लिए। अब लास्ट पोर्शन बचा है इस चैप्टर का, जहाँ पे हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। फिर हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में एक शॉर्ट नोट देखेंगे। वी विल लुक एट द ओवरऑल समरी ऑफ एग्रीकल्चर अपने देश के लिए ज़रूरी क्यों है। सो व्हाट्स द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, एंड विल एंड द चैप्टर बाय अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Thank you.